उत्तर प्रदेश में मुजाहिदीन आर्मी को लेकर कहां तक पहुंची है एटीएस की जांच पड़ताल। ये बड़ा सवाल है। विदेशी फंडिंग को लेकर सामने कौन कौन सी बातें आई हैं और कौन कौन से खुलासे हुए हैं, आज इस वीडियो में हम आपको सब बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं संगीता श्रीवास्तव और खबर प्रधान देखने वाले सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, उत्तर प्रदेश में योगी सरकार कानून का पालन कराने में जितनी सख्त है, उससे कहीं ज्यादा काले कारनामों का हर रोज वहां खुलासा भी हो रहा है। अब काली डायरी के काले कोड की छानबीन जारी है। काली डायरी में वो पूरा सच है जो उत्तर प्रदेश को दहलाने के लिए रचा गया था। लेकिन कहते हैं, बाबा की मर्जी के बिना यहाँ परिंदा भी पर नहीं मार सकता। आपको याद दिला दे, पिछले हफ्ते ही मुजाहिदीन आर्मी का बड़ा खुलासा हुआ था, जिसमें उत्तर प्रदेश में हिंसा फैलाने के षड्यंत्र में, साजिश में विदेशी फंडिंग का भी जिक्र किया गया था। अब उसे लेकर छानबीन तेज कर दी गई है, पड़ताल जारी है। सूत्रों का कहना है कि अब तक की पड़ताल में एटीएस को इसके पक्के सुराग मिले हैं। उत्तर प्रदेश में मुजाहिदीन आर्मी बनाकर हिंसा फैलाने की एक बड़ी साजिश का पर्दाफाश एटीएस ने किया। एटीएस ने मुजाहिदीन आर्मी नामक एक संगठन है जिसका मास्टरमाइंड मोहम्मद रजा को गिरफ्तार कर लिया, जो लोकतांत्रिक सरकार को उखाड़ फेंकने और शरीयत कानून लागू करने की साजिश रच रहा था। जांच में पता चला कि ये गिरोह गैर मुस्लिम धार्मिक गुरुओं को टारगेट कर उन्हें जान से मारने की योजना भी बना रहा था। 29 सितंबर 2025 को एटीएस ने इस नेटवर्क से जुड़े 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इनकी पहचान सुल्तानपुर के अकमल रजा, सोनभद्र के सफील सलमानी उर्फ अली रजवी, कानपुर के मोहम्मद तौसीफ और रामपुर के कासिम अली के रूप में की गई है। इनके खिलाफ धारा 148, 152 बीएनएस के तहत मुकदमा भी दर्ज किया गया और इन्हें जेल भेज दिया गया है। यूपी एटीएस को मुजाहिदीन आर्मी के मास्टरमाइंड रजा के पास से एक काली डायरी मिली है। इस काली डायरी में पूरा कच्चा चिट्ठा, पूरा काला कारनामा इन पे लिखा हुआ है, जिससे इनकी पूरी नापाक साजिश का पता चला। इस डायरी के हर एक पन्ने के बाद अल्लाह लिखा है, जबकि 7वें पन्ने पर कौम खतरे में है लिखा हुआ है। वहीं इस काली डायरी में कुछ पन्नों पर कोड वर्ड भी दिए गए हैं। ऐसे शब्द लिखे गए हैं जो केवल वही समझ सकते हैं। सबसे बड़ी बात, हथियारों का इस्तेमाल करना, उन्हें सीखने का आदेश भी इसमें शामिल है। इस काली डायरी के 14वें पन्ने में उर्दू में कागज चिपकाया गया है, जिस पर लिखा हुआ है जिहाद की तैयारी। इसमें सभी मुसलमानों को जिहाद में इस्तेमाल होने वाले हथियारों का इस्तेमाल करना सीखने का आदेश दिया गया है। इसमें संख्या का भी जिक्र किया गया है और ये संख्या है 127। जानकारी तो ये भी लगी है कि इस संदेश को सभी व्हाट्सएप ग्रुप में अलग अलग तरीके से भेजा गया है। रजा की तरफ से इसे भेजा गया है। डायरी के पन्ने पर सभी ग्रुप मेंबर्स की जानकारी कोडवर्ड में लिखी हुई है, जिसे जांच एजेंसी डिकोड कर रही है। इस पर छानबीन चल रही है। डायरी में हर टीम को एक नंबर दिया गया, नाम की जगह नंबर का जिक्र किया गया। खुलासा तो ये भी हुआ है कि हिंदू धर्म गुरुओं के लिए एक खास कोडवर्ड तैयार किया गया। इनके निशाने पर, इनके टारगेट पर सबसे ज्यादा हिंदू धर्म गुरु हैं और उस पर इन्होंने तेजी से काम भी किया। साथ ही हथियार इकट्ठा करने के लिए जो कोड वर्ड बनाया गया था, उसका नाम है दावत का इंतजाम। दावत का इंतजाम, जी हाँ, यही है कोड वर्ड, जिससे ये पता चलता है कि हथियार का इस्तेमाल कैसे होना, हथियार कहाँ से आने हैं। इस किताब में हिंदू धर्म गुरुओं को काफिर का कोड वर्ड दिया गया, जैसे के यानी काशी से ताल्लुक रखने वाले हिंदू धर्मगुरु, और काफिर। एम यानी मथुरा से ताल्लुक रखने वाले धर्मगुरु, वो भी काफिर। और वहीं हरिद्वार से जो ताल्लुक रखते हैं धर्मगुरु, उनका नाम एच से, और ऋषिकेश से ताल्लुक रखने वाले धर्मगुरुओं के लिए आर कोड वर्ड का इस्तेमाल किया गया। इसी तरह से अलग अलग शहरों के नाम लिखे गए और हिंदू धर्म गुरुओं का अलग अलग कोड वर्ड भी लिखा गया। फिलहाल अभी ये एटीएस को पता नहीं चल पाया है कि ये हिंदू धर्म गुरु कौन है, क्योंकि सिर्फ HRMS इससे क्लियर नहीं होता कि ये किसके लिए लिखा है। वहीं मुलाकात करने की जगह का जो कोड वर्ड दिया गया वो है लाइब्रेरी। लाइब्रेरी का कोड दिया गया। इस ऑपरेशन के लिए पैसे अकाउंट में आते हैं तो कहा जाता है रोशनी आ गई। ये कोड वर्ड प्रयोग किया गया पैसे आने के लिए। ये सभी कोड वर्ड व्हाट्सएप ग्रुप के कुछ मेंबर्स को दिए गए जो उनसे जुड़े हुए थे, जो डायरी में लिखे मिले हैं। अलग अलग शहरों में जिहाद के लिए युवाओं को जोड़ा गया, उन्हें उकसाया गया। TNRFF और तबलीग तहरीक नाम के बने ग्रुप में भी कट्टरपंथियों को जोड़ा गया, जिनके माध्यम से अलग अलग शहरों में जिहाद के लिए युवाओं को उकसाया जा रहा है। ग्रुप में जुड़ने के लिए, जिहाद के लिए कुछ भी कर गुजरने का प्रमाण देना होता है।
इन ग्रुपों से जुड़े कट्टरपंथियों के माध्यम से ही सरगना रजा के खाते में चंदे के रूप में रकम पहुंचाई जा रही थी, जिसे हिंसा के लिए, अराजकता फैलाने के लिए उपयोग किया जाना था। पाकिस्तानी संगठनों से जुड़कर आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देने के इरादे से रजा अपने नेटवर्क को बढ़ा रहा था और इसे बढ़ाने में ही लगा था, लेकिन उसकी सारी चालाकियां धरी की धरी रह गई। आरोपियों के मोबाइल से कई पाकिस्तानी नंबर भी मिले हैं, जिन्हें लेकर भी तगड़ी छानबीन की जा रही है। हिंदू धार्मिक नेताओं को निशाना बनाने के लिए कुछ युवकों को विशेष तरह की ट्रेनिंग दी गई है, ये बात भी सामने आई है। एटीएस इन सभी तथ्यों की वेरीफाई कर रही है। अब देखना होगा कि छानबीन में और क्या क्या निकल कर आता है और कौन कौन इनके निशाने पर था। आपको क्या लगता है, आप कमेंट बॉक्स में हमें जाकर बता सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।